वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। फिर हाजिर हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने क्यूबाइड और सिलेंडर के बारे में फार्मूला देख लिया है, साथ ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। जो भी फार्मूला है इससे रिलेटेड उसे अच्छे तरीक़ा से आपको समझाया जा सके, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। आज हम देखते हैं कोन के बारे में, यानी शंकु के बारे में, स्फीयर के बारे में यानी गोला के बारे में। पहले कोन के बारे में। यह जो ऑब्जेक्ट है इसे ही कोनिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, शंकुआकार वस्तु कहते हैं। इसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक सर्कुलर सरफेस, एक कर्व सरफेस। एक एज होता है और एक कॉर्नर होता है। जो आइसक्रीम खाते हैं, कोनिकल आइसक्रीम, सर्कस में जोकर जो टोपी पहना होता है वो भी कोनिकल शेप से होता है। साथ ही बर्थडे कैप, वो सब कोन के एग्जाम्पल्स हैं। आज हम कौन से संबंधित ही प्रश्न देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे संबंधित कुछ फार्मूला देखते हैं, सूत्र देखते हैं। और बार बार हम आपसे बोलते हैं कि जो भी सूत्र है मैथ्स के किसी भी चैप्टर के, जो भी सूत्र है, जो भी फार्मूला है, उसे आप कंठस्थ कर लें। सूत्र याद रहेगा, सूत्र आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें दो सरफेस है, दोनों सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। साथ ही इसे बनाने में जो भी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे जो सर्कुलर शेप है, यह जो फेस है जो सर्कुलर है, इसमें जो रेडियस होगा उसका जरूरत पड़ेगा। साथ ही इस ऑब्जेक्ट में जो इसका लंबाई है, h हाइट, ऊंचाई, उसका जरूरत पड़ेगा। और साथ ही एक स्लैंट हाइट l का जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार समझे, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको हम किसी सर्किल का रेडियस मान लेते हैं और तब इससे जो सर्किल बनता है और इस प्रकार हमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वह शंकु कहलाता है। जहाँ पे नीचे जो सर्कुलर फेस हमें प्राप्त हो रहा है वही है यह। और यहाँ पर जो यह परपेंडिकुलर है, जो सर्किल के सेंटर से लेकर ऊपर कॉर्नर तक जा रहा है, यह है h। और जो इसका हाइपोटेनस हुआ वह l का काम करेगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम हाइपोटेनस निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पे l निकालेंगे। l इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका हमें जरूरत पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, यह जो सरफेस है कर्व सरफेस एरिया जब हमें निकालना हो तब पाई आर एल सूत्र का प्रयोग करते हैं। और इस सरफेस का जब एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर जो सर्किल का एरिया होता है उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह हम देखें कि कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेकर एल प्लस आर कर दे, ये भी हो सकता है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिए। वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब आप रिकॉल कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर h और इसका पढ़ रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यानी एक ही रेडियस और एक ही हाइट का सिलेंडर भी हो और कोन भी हो तो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। या फिर यूं कहें
कि एक ही हाइट और एक ही रेडियस का यदि कोन भी है और सिलेंडर भी है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ऑब्जेक्टिव में हमें ये क्वेश्चन आ सकता है, टिक मार्क में, ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 8, 9, 10 तीनों क्लास में हमें पढ़ना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में, 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन स्टैंडर्ड 10 में जो क्वेश्चन होते हैं वह 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाकर या फिर एक ऑब्जेक्ट्स में से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हटाकर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैंड है, पेन स्टैंड। यहां पर एक क्यूबॉइड और कोन को मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, स्टैंडर्ड 10 में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। फॉर्मूला सब वही है, पहले जो क्वेश्चन बनाते थे उसी टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में भी है, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो सके, मिस्टेक कर सके। लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला अच्छे ढंग से समझे रहेंगे और क्वेश्चन पे पकड़ होगा, क्वेश्चन को बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा, समझिएगा, तो मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगी। यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया गया है, एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड के रूप में जो लकड़ी है उससे बना गया है, और 4 स्पेस इस प्रकार के हैं जो कि कोनिकल है, जिसमें 4 पेन रखे जा सकते हैं। जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमें प्राप्त है, और साथ में जो कोनिकल स्पेस दिया गया है उसका डायमीटर और डेप्थ पता है। तो जो डायमीटर है उससे हम कोन का रेडियस प्राप्त कर लेंगे, और जो डेप्थ है इसका काम कर जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इस स्टैंड में जो लकड़ी यूज किया गया है उसका वॉल्यूम क्या है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच, चूंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता है, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर जो डेप्थ है एच का काम कर रहा है, और डायमीटर दिया गया है तो रेडियस निकाल लेंगे इससे। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, उसमें से कोन का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर घटा देते हैं तो स्टैंड में कितना लकड़ी यूज हुआ है हमें पता चल जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। यहाँ पे 4 कोन है, जो स्पेस दिए गए हैं 4 कलम रखने के लिए, सब आइडेंटिकल है, सब एक ही तरह के हैं। यानी एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 4 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस चूंकि डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 1/2, और हाइट इसका हो जाएगा जो डेप्थ दिया गया है। तो डेप्थ कितना दिया गया है 1.4। जो भी वॉल्यूम निकालते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह निकालते हैं, क्यूबिक यूनिट्स रखते हैं। यहां पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 525, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4.4/3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 525 माइनस 1.47, जो कि आ जाएगा, लाइक डेसिमल बदल दिए, अब इसको आ जाएगा 35325, यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। जो लकड़ी यूज हुआ है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हम कोन का अगर फार्मूला याद रखते हैं और क्यूबॉइड का फार्मूला याद रखते हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से हम बना सकते हैं।
दोस्तों अभी तक हमने देखा क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कोन, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने बताया भली भांति समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। अब देखते हैं स्फीयर के बारे में, यानी गोला के बारे में। फुटबॉल, ग्लोब, साथ ही ये ऑब्जेक्ट, ये सभी गोला के एग्जाम्पल है, स्फीयर के एग्जाम्पल है। इसमें एक ही कर्व सरफेस होते हैं, इसमें ना कोई एज है ना ही कोई कॉर्नर है। अभी हम इसी के बारे में देखेंगे, इसके सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे, साथ ही इसका वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखने से प्रतीत हो रहा है कि यदि यह 2D में रहता, 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, 2D में रहता तो सर्कुलर शेप होता। 3D ऑब्जेक्ट्स में है, स्फेरिकल है, इसमें हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और केवल त्रिज्या से हम आयतन भी प्राप्त कर लेंगे और सरफेस एरिया भी प्राप्त कर लेंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसका आयतन होता है 4/3 πr³। वही अगर यह आधा रहता हेमी स्फीयर होता, जैसे कि यह ऑब्जेक्ट है, यहां पे दो फेसेज हो गया, इधर सर्कुलर इधर कर्व्ड। उस स्थिति में यहां कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया कहना हो तो 3πr²। क्यों? क्योंकि स्फीयर का होता है 4πr² सरफेस एरिया, तो इसका आधा यानी इसका 2πr², और साथ ही एक सर्कुलर इधर है तो सर्किल का एरिया πr², तो 2πr² प्लस πr² जो कि हो जाएगा 3πr²। वही इसके वॉल्यूम की बात करें तो हो जाएगा 2/3 πr³। यदि कोई स्फेरिकल सेल रहे, रिंग रहे, वलय रहे, उस टाइप के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना रहे, तब उस स्थिति में दो रेडियस होंगे, एक बाहर वाले स्फीयर के, एक अंदर वाले स्फीयर के। चूंकि दो रेडियस वाले स्फीयर के अंदर भाग को हटाते हैं तब हमें स्फेरिकल सेल प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना रहे, यानी स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकालना रहे, तो 4/3 πr³ माइनस 4/3 πr³। यहां पे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4/3 पाई और ब्रैकेट में r³ माइनस r³। इस तरह हम स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम भी प्राप्त कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड 8-9 में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन 10 में 10वीं क्लास में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाने पर बनते हैं। आइए इसी टाइप के एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जो कि लकड़ी का बना गया है। उसमें से लार्जेस्ट स्फीयर यदि निकाला जाए, यानी सबसे बड़ा स्फीयर जो उसमें बन सकता है, उसको यदि उसमें से काटा जाए तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो यहां चूंकि जो क्यूब है उसका एज दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो जो क्यूब का एज है वही उस स्फीयर का डायमीटर होगा, यानी स्फीयर का डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। तब उस स्थिति में स्फीयर का रेडियस हो जाएगा 7/2, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, यानी कि 4/3 22/7 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 11 बार में हमारा आ जाएगा 539/3। यह सेंटीमीटर क्यूब में होगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें प्राप्त हो गया। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट था और उसे स्फीयर प्राप्त किए हैं, तो जो लकड़ी का वेस्टेज हुआ है वो कितना था। तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L³ या यूं कहें साइड का क्यूब।
यानी 7 × 7 × 7, और उसमें से जो स्फीयर का वॉल्यूम आया है उसे घटा देंगे तो लकड़ी का वेस्टेज हमें प्राप्त हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही साधारण होते हैं, बस फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको हमें भली भांति समझना है पेशेंस के साथ, और बार बार बोलते हैं जो भी फार्मूला है उसको कंठस्थ करना है, तब जाकर हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया आपको भली भांति समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने में कठिनाई होगी, जो आप हमें कमेंट में भेजेंगे या फिर इस व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, उसके सॉल्यूशन के साथ, और कुछ वैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ भी जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप ये सभी वीडियोस देख लें जिसमें हमने क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के सभी फार्मूला को आपके सामने रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। आप इसे बनाएं, जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने बनाए हैं उसे दोहराएं, सभी फार्मूला को रिकॉल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर भी जो क्वेश्चन दिक्कत हो, एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत हो, आप कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करें। अगले वीडियो में मिलते हैं उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास भेजें और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।